मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इससे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाए। आज दोस्तों क्लास लेट हो गई, बहुत ही लेट रिकॉर्डेड हो रही है क्योंकि आज मेरा एग्जाम था। इस वजह से ये आपको कुछ क्लियर कम दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, इस वजह से आज आप एडजस्ट करना। कल आपको वही जो फेसलेस मतलब सही क्लास आपको मिलेगी और इस वजह से आज थोड़ा सा एडजस्ट करना है आप सभी को। तो आज की दिनांक है वो है 2 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 306 नंबर का एपिसोड है। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके करवाए हैं और वो वीडियो आप सभी को अलग अलग मंथली करंट अफेयर जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मिलने वाली है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि हमारा जो स्पेशल करंट अफेयर का शो जो एपिसोड में अपलोड करता हूं, जो भी हॉट टॉपिक रहता है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, वो आपको उसकी भी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। और इसके अलावा आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो भी जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको 1 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आपको जरूर देखना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो करंट अफेयर बताने वाला हूं, प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके भी इसी में शामिल करने वाला हूं। तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना और वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाना। तो ये शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के 29वें नंबर के जो सेना प्रमुख थे कौन थे जो हाल ही में सेनानिवृत्त हुए हैं? तो आपको भारत के जो 29 जो सेना प्रमुख हैं वो हाल ही में सेनानिवृत्त हुए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। और उसके अलावा अब इनके स्थान पर नए कौन आए उनका नाम भी आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है पंडित जनरल मनोज पांडे, और ऑप्शन बी है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और ऑप्शन सी है वो है जनरल अनिल चौहान, और ऑप्शन जो डी है वो है जनरल बिपिन रावत। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए जनरल मनोज पांडे, जो कि भारत के 29वें नंबर के जो सेना प्रमुख थे ये हाल ही में सेनानिवृत्त हुए हैं। कब हुए हैं सेनानिवृत्त? तो ये हुए हैं 30 जून को हुए हैं। ये भी आपको डेट थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और उसके अलावा अब जो 30वें नंबर के जो कौन बने सेना प्रमुख, तो ये बने हैं जनरल उपेंद्र यादव। ये भी आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये नव नियुक्ति हुई है इस वजह से। और इसके अलावा आर्मी का नाम नया है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है नई दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा जो जनरल अनिल चौहान, तो ये कौन है? तो ये हाल ही में भारतीय दूसरे सीडीएस है, ये भी आपको ध्यान रखना, सीडीएस। तो कंबाइंड डिफेंस जो सर्विसेज होती है, क्योंकि तीनों सेना का सामंजस्य स्थापित करने युद्ध के समय जो काम होता ये होता है मतलब सीडीएस का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत के दूसरे सीडीएस है। अब आपका मन में एक सवाल आया होगा कि भारतीय प्रथम सीडीएस कौन है? तो वो थे शहीद जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में शहीद हो गए थे। और ये घटना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये घटना कहाँ पर हुई थी जनरल बिपिन रावत जहाँ पर वो शहीद हुए थे, ये आपको बताना है। और इसके अलावा इसका सर्जन पद हाल ही में जो सीडीएस का पद सर्जित किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारतीय ये जो सेकंड नंबर है ये भी आपको ध्यान। और इसके अलावा आज जो एसएससी जो एग्जाम करा रहा सीएचएसएल का, उसमें हमारे शिप में एक सवाल पूछा था, शिवा चौहान का सबसे ऊंचे मतलब युद्ध स्तर सिंहासन पर तैनात होने वाली महिला अफसर थी शिवा चौहान, ये आज क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में हूल दिवस मनाए गए? तो आपको जो ऐसे क्वेश्चन भी आज काफी देखने को मिला है, क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में स्पेशली एक फेवरेट है एसएससी का स्टैटिक जीके वाला। तो आपको ये बताएं जो हूल दिवस है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन जो डी है वो है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर मनाया जाता है हूल दिवस? तो ये मनाया जाता है झारखंड के अंदर। क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण है कि जो वहां पर जो झारखंड को स्वतंत्र आदिवासी इलाका है, आप सभी को पता होगा, और इसलिए वहां पर जो भी स्वतंत्र क्रांतिकारी हुए थे आदिवासियों के उत्थान के लिए जिन्होंने कार्य किया था, उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये भी आपको थोड़ी डेट ध्यान रखनी है। अब झारखंड का नाम आया है तो झारखंड की राजधानी है वो है रांची।
और इसके अलावा वर्तमान में झारखंड के कौन है सीएम और राज्यपाल, ये आप दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और प्रथम बार कब मनाया गया था, तो प्रथम बार 2017 में मनाया गया था। और इसी दिन जो 24 जनवरी 2017 को उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना थी ये भी लागू हुई है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखनी। और सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का अगर राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर आपको राज्य पूछे वो भी है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के अनुसार से ये चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है राजस्थान। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ये भी आपको ध्यान रखना, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की जो चौथा चरण था, 7 चरणों में राजस्थान का जो एकीकरण पूरा हुआ था, उसमें चौथे चरण का जो आपको तारीख है वो है 30 मार्च 1949। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी दिन राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को भी राजस्थान की स्थापना दिवस है, गठन दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को। और इसके अलावा राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है शिमला। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम और राज्यपाल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की वित्त पोषित करने की घोषणा की गई है, ये आपको बताना है कि घोषणा की है कि वो कौन सी संस्था जिसके द्वारा भारत सरकार को 1.5 बिलियन डॉलर रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है वो है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ऑप्शन बी है वो है वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन सी है वो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ऑप्शन जो डी है वो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किस संस्था द्वारा ये इतने पैसे दिए जाएंगे भारत को, तो ये दिए जाएंगे वो IMF नहीं वर्ल्ड बैंक है, ये ध्यान रखना। इसका वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक इसका सही उत्तर होगा। और इसके अलावा ये क्यों दिए जाएंगे, तो भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये पैसे दिए जाएंगे भारत सरकार को। और इसके अलावा आपको वर्ल्ड बैंक के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और इसका IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसके अलावा ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा RBI, आज इसका एक क्वेश्चन पूछा था RBI से रिलेटेड। ये RBI मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो RBI को जरूर पूरा पढ़ के जाना चाहिए। RBI की स्थापना हुई थी RBI एक्ट 1934 से, और कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 को। ये भी आपको ध्यान रखना। और RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। और RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली के अंदर। आज का चौथा क्वेश्चन है, इसरो हाल ही में इसरो पहला लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे SSLV कहते हैं वाणिज्य मिशन कब लॉन्च करेगा। आपको ये एक मिशन बताना है जिसका नाम है SSLV। ऑप्शन ए है वो है 2027, ऑप्शन बी है वो है 2026, ऑप्शन सी है वो है 2030, और ऑप्शन डी है वो है 2025। तो कब लॉन्च करेगा, तो ये करेगा 2047 को लॉन्च करेगा। कौन सा मिशन, तो ये करेगा आपका SSLV वाणिज्य मिशन है। ध्यान रखना, कॉमर्शियल जो मिशन है ये इसरो का है। इसरो का नाम आया तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में कौन है इसके हेड, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। और ये तो थे कुछ 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का जो करंट अफेयर बताए। अब एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर, क्योंकि इतना ही टाइम है। तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने GST पर फेयरलेस सिस्टम लागू किया गया है, तो ये करने वाला ऐसा भारत का प्रथम राज्य है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। राजस्थान द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक आज ही के दिन मतलब कल 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ है। और इसके अलावा आपको ये बताना कि भारत में GST लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। और इसके अलावा GST लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश है वो है फ्रांस। और भारतीय जो GST है वो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि कनाडा में जो GST सिस्टम है
वो भारत में जीएसटी सिस्टम है। और इसके अलावा भारत में जो जीएसटी है वो कुल कितने स्लैब होती हैं, तो वो कुल 8 स्लैब होती हैं। और सर्वाधिक जीएसटी अगर आपको प्रतिशत में पूछ ले तो 28% जीएसटी लगाई जाती है, जो कि किस पर लगाई जाती है, ये जैसे ऑनलाइन गेम्स हो गए इत्यादि पर ये 28% जीएसटी लगाई जाती है। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट हैं जिस पर जीएसटी 0% जीएसटी भी लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो लेट रिकॉर्ड हुआ, फिर भी पूरी कोशिश की आपके सामने इन 5 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस प्रस्तुत करने की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनको भी पता चल सके इस कक्षा के बारे में। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।